मोटिवेशनल मीनाक्षी चैनल में आपका स्वागत है। वीरांगना सीरीज के आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे महाभारत की उस रहस्यमयी महारानी की कहानी जिसने पति के अंधेपन को अपना भाग्य बना लिया, जिसकी तपस्या में देवताओं जैसी शक्ति थी और जिसके श्राप ने पूरे यादव वंश का अंत लिख दिया। आज की वीरांगना है गंधारी, एक ऐसी रानी जिसने पति के अंधेपन को अपना भाग्य बना लिया। एक ऐसी माँ जिसके सुपुत्र थे लेकिन अंत में उसकी गोद सूनी रह गई, जिसकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उसकी दृष्टि पत्थर को भी वज्र बना सकती थी। लेकिन वही गंधारी अपने ही पुत्रों के अधर्म को रोक न सकी। त्याग की प्रतिमा या अंधे मोह की सबसे बड़ी मिसाल। आज जानेंगे महाभारत की सबसे रहस्यमयी वीरांगना गंधारी की पूरी कहानी। गांधार देश की राजकुमारी गंधारी बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, तपस्विनी और शिवभक्त थी। कहा जाता है कि उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उनके पिता राजा सुबल अपनी पुत्री के गुणों पर गर्व करते थे। गंधारी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। पूरे आर्यावर्त में उनकी चर्चा होती थी, लेकिन नियति ने उनके लिए ऐसा मार्ग चुना जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदल गया। जब हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म को पता चला कि गांधार की राजकुमारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला है, तब वे स्वयं गंधारी का रिश्ता लेकर गांधार पहुंचे। यह विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से तय किया गया। जैसे ही गंधारी को ज्ञात हुआ कि उनके होने वाले पति जन्म से नेत्रहीन हैं, तब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और प्रण किया कि जिस सुख को उनके पति नहीं देख सकते उसे वे भी नहीं देखेंगी। ये त्याग था या भाग्य के सामने स्वयं को समर्पित कर देना? आज भी ये प्रश्न इतिहास में गूंजता है। समय बीता और गंधारी हस्तिनापुर की महारानी बनी। उनके गर्भ से 2 वर्ष तक संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि कुंती पहले ही पुत्र को जन्म दे चुकी हैं, तब दुख और क्रोध में उन्होंने अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया। उनके गर्भ से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास ने उस मांसपिंड के 100 टुकड़े करवा कर घड़ों में रखा और समय आने पर उनसे 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन, जिसके जन्म के समय ही अपशकुन होने लगे थे। विद्वानों ने चेतावनी दी कि यह बालक पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बन सकता है, परंतु पुत्रमोह में धृतराष्ट्र और गंधारी उस चेतावनी को अनसुना कर बैठे। गंधारी ने अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाया कि अधर्म और अहंकार विनाश लाते हैं, लेकिन दुर्योधन ने कभी उनकी बात नहीं मानी। महाभारत युद्ध से पहले भी गंधारी ने शांति चाही, परंतु भाग्य युद्ध लिख चुका था। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या की शक्ति से दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वह बिना वस्त्रों के उनके सामने आए ताकि उनकी दिव्य दृष्टि उसके पूरे शरीर को अभेद्य बना दे। लेकिन श्री कृष्ण की नीति के कारण दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को वस्त्र से ढक लिया और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब गंधारी के 100 पुत्र मारे गए, तब उनका हृदय टूट गया। एक माँ का विलाप पूरे हस्तिनापुर में गूंज उठा। अपने पुत्रों की चिताओं के बीच खड़ी गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट होगा। और वर्षों बाद वही श्राप सत्य साबित हुआ। अंत में गंधारी ने धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वनवास का मार्ग चुना। जंगल में तप करते हुए एक दिन भयंकर अग्नि लगी और उसी अग्नि में गंधारी ने अपने जीवन का अंतिम त्याग कर दिया। गंधारी की कहानी केवल एक रानी की कथा नहीं, ये त्याग, माँ के प्रेम, अंधे मोह और विनाशकारी परिणामों की ऐसी गाथा है जिसने महाभारत को अमर बना दिया। गंधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन शायद सबसे बड़ा अंधकार आंखों में नहीं, मोह में था। एक माँ का प्रेम जब धर्म से बड़ा हो जाए तो उसका परिणाम महाभारत जैसा विनाश बन जाता है। गंधारी की कहानी केवल त्याग की नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसने भगवान तक को श्राप दे दिया। यही कारण है कि गंधारी आज भी इतिहास की सबसे शक्तिशाली और दुखद वीरांगनाओं में गिनी जाती है। अगर आपको ऐसी ही वीरांगनाओं की अनकही कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।